तगड़ा क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 क्लास 12 का मैथ NCERT बुक का प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण का सभी प्रश्न देखेंगे और प्रश्नावली 2.2 का सभी प्रश्न को हम हल करेंगे। यहाँ पर हम इससे पहले वीडियो में सबसे पहला वीडियो डाले थे, उसमें 2.1 और उसका एग्जाम्पल और बहुत सारे फार्मूला हम देखे थे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो डाले थे, उसमें हम क्वाड्रेंट का पूरा फार्मूला हम देख लिए थे। तो 2.1 हमारा पूरा क्लियर हो गया और फार्मूला भी हम बहुत सारा देख लिए। अब हम देखेंगे 2.2 में उदाहरण का प्रश्न 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न है उदाहरण का, तो 6 प्रश्न हम उदाहरण का देखेंगे। प्रश्नावली 2.2 में कुल प्रश्न 21 है, यानी 6 प्रश्न उदाहरण है और 2.2 में यानी प्रश्नावली 2.2 में टोटल 21 प्रश्न है, यानी 21 और 6 27 प्रश्न का हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए उदाहरण 3 है, हम उदाहरण 1 और उदाहरण 2 2.1 में देख लिए थे। और हम देखेंगे उदाहरण 3। प्रश्न है, दर्शाइए कि एक नंबर में साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। और दूसरा प्रश्न है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। तो हम पहला का हल करेंगे। हल आप लिखिए या सॉल्व लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए, जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। 3 का 1 नंबर का हल हम कर रहे हैं। ये जो पार्ट है LHS पार्ट है, मैं LHS पार्ट ले लिए। इक्वल टू यहाँ पर साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हम ले लिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, लेट हम बता चुके हैं कि रूट में यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा हम पुट करते हैं। अब देख लीजिए, हम पीछे का भी फार्मूला में हम बता चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। नोट ए में रूट में यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, रूट में यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह साइन थीटा या x की जगह कॉस थीटा हम पुट करते हैं। आपको जो मन होगा पुट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, यहाँ पर साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए हम यहाँ पर साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे। लेकिन रूट में यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x की जगह हम सेक थीटा या x की जगह कॉसेक थीटा पुट करते। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा, और फिर कॉसेक यदि पुट करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन अब देखिए सी में, देखिए रूट में यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, रूट में यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह हम टेन थीटा या x की जगह कॉट थीटा पुट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप A, B और C को ध्यान में रखिएगा। रूट में यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो x की जगह साइन थीटा या x की जगह कॉस थीटा पुट कीजिएगा। रूट में यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x की जगह सेक थीटा या x की जगह कॉसेक थीटा पुट कीजिएगा। और रूट में यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, प्लस में हम इधर उधर लिख सकते हैं, तो x की जगह टेन थीटा या कॉट थीटा ही पुट होगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देखेंगे x की जगह यहाँ पर हम पुट किए साइन थीटा। क्या पुट किए? साइन थीटा। तो साइन को हम इधर भगाते तो साइन इनवर्स एक्स हो जाता। साइन को जब हम इधर भगाएंगे बराबर की इधर तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी हम डायरेक्ट लिख दिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिख दिए, छोटी ब्रैकेट 2 का 2, एक्स की जगह देखिए यहाँ से हम साइन, यहाँ पर एक्स है ना, तो x की जगह यहाँ पर साइन थीटा हम साइन थीटा पुट कर दिए। रूट अंडर 1 का 1 माइनस का माइनस, x की जगह हम क्या पुट किए साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर था तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2 का 2 साइन थीटा का साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन इनवर्स का साइन इनवर्स यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू 2 को कॉस के लेल 1 कॉस रूट से बाहर निकलता है, कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से,
साइन 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वही यहाँ पर हम लगाएंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह लिखेंगे हम साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, साइन से साइन, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला पढ़े थे एक्स से, सिर्फ साइन से साइन खत्म हो जाता है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, साइन से साइन खत्म, तो 2 थीटा बच गया। 2 का 2 और थीटा की जगह देखिएगा, थीटा की जगह हम क्या पुट किए, तो थीटा की जगह यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह हम पुट कर दिए साइन इनवर्स एक्स, हमारा RHS आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। देखिएगा यहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स यानी RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए अभी हम नोट में A, B और C फार्मूला बता ही दिए थे। अब आगे देखते हैं, अभी हम देखिए 3 का 1, उदाहरण का 3 का 1 देख लिया, अब 3 का दूसरा हम देखेंगे। देखिए 3 के दूसरा में प्रश्न है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर भी देखिएगा, देखिए उसमें 2 साइन इनवर्स एक्स सिद्ध करना था, इसे पीछे वाला में, यहाँ पर है 2 कॉस इनवर्स एक्स सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम एक्स की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश क्या कीजिएगा, यदि सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स की जगह आप साइन थीटा मानिएगा, यदि सिद्ध करना है कॉस इनवर्स एक्स 2 कॉस इनवर्स एक्स तो एक्स की जगह कॉस थीटा मानिएगा, लेकिन आपका मन जो भी मान सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या कीजिएगा, साइन है तो साइन मानिएगा RHS में, और कॉस रहे तो कॉस मानिएगा। LHS बराबर हम ले लिए साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा माना कि x इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स की जगह हम कॉस थीटा मान लिए, तो थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2 का 2, एक्स की जगह हम पुट कर दिए कॉस थीटा इंटू रूट अंडर, देखिए एक्स की जगह कॉस थीटा है तो यहाँ पर हो गया एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह कॉस थीटा हमको पुट करना है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, 2 को साइन के लिए एक साइन निकल गया बाहर। अब देखिए यहाँ पर अभी हम फार्मूला देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बोलिए या 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बोलिए, फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का ही फार्मूला होता है, साइन से साइन खत्म, बच गया 2 थीटा। 2 का 2, थीटा की जगह हम क्या माने थे कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर आ गया कॉस इनवर्स एक्स, RHS प्रूव्ड। RHS में हमको 2 कॉस इनवर्स एक्स लाना था, हमारा 2 कॉस इनवर्स एक्स आ गया, RHS प्रूव्ड हो गया। अब हम देखेंगे उदाहरण का चौथा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अब देख रहे हैं हम चौथा प्रश्न उदाहरण का, सिद्ध करें कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब देखिएगा ये सब प्रश्न, जो ये प्रश्न दिख रहा है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में सिर्फ अंक चेंज करके हर एक साल पूछा ही जाता है। कभी कभी 1 2 ऐसा 4 दे देगा, 1 2 और फिर 2 और दे देगा और 5 मार्क्स में डाल दिया जाता है, और ऐसे देगा तो 2 मार्क्स में दिया जाता है। तो इससे आप अच्छे से देख ले, समझ ले, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। प्रश्न कहता है सिद्ध करें कि इतना इक्वल टू इतना। हम क्या करेंगे, हल में लिख देंगे LHS ले लिए, LHS इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 ले लिए। अब यहाँ पर देखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। फिर से देखिएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है फार्मूला। ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा x, ये हमारा y। tan इनवर्स का tan इनवर्स x प्लस वाई, x की जगह 1/2, y की जगह 2/11 बटा में 1 माइनस, फार्मूला क्या कहता है 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स की जगह 1/2 इंटू y की जगह 2/11। इस फार्मूला पर इसको हम सेट कर दिए। देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स 2 और 11, ऊपर भिन्न का जोड़, नीचे भिन्न का घटाओ, 2 11 का एलसीएम 22, 2 से कटेगा 11 बार में, 11 में 1 से मल्टीप्लाई किए 11 प्लस 11 दूना 22 2 बार में कटेगा, 11 दूना 22 2 बार में कटेगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए 4, ऊपर का काम हमारा हो गया। बटा का चिन्ह हम बीच में डालेंगे। देखिए यहाँ पर
एक पार्ट इधर हो गया 1/1, इधर हो गया 2/22 होता, गुना कर देते 2/22, तो एलसीएम हम 22 ले लिए। इक्का के 22 बार पढ़ेंगे, 22 बार में कटेगा, 22 में 1 से मल्टीप्लाई किए 22, माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ पर 22 होता लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं किए, तब 22 से 22 कट गया एक बार में, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए 2 हो गया। यानी ऊपर भिन्न का जोड़ के नीचे भिन्न का घटाव कर दिए, नीचे से नीचे कट जाता है, याद रखिएगा नीचे से नीचे हमेशा कट जाता है। जो एलसीएम लेंगे 22 से 22 खत्म, 22 से 22 खत्म, 11 4 15, अब 22 में से 2 गया 20। अब काटिए इसको, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब यहाँ पर हम देखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 बच गया। अब हमको यही लाना था, tan इनवर्स 3/4 RHS प्रूव्ड हो गया हमारा। तो याद रखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप याद कर ही लीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखेंगे उदाहरण का 5वां प्रश्न, देखिएगा उदाहरण का 5वां प्रश्न, ये भी प्रश्नावली 2.2 का ही चल रहा है उदाहरण। उदाहरण का 5वां प्रश्न है, tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस sin x को सरलतम रूप में व्यक्त करें। अब देखिए सरलतम रूप में हम किस तरह से व्यक्त करते हैं। tan इनवर्स का tan इनवर्स, cos x का cos x बटा में 1 माइनस sin x हम लिख दिए। अब देखिएगा ध्यान से tan इनवर्स, देखिए cos x का फार्मूला होता है, एक cos 2x का फार्मूला पढ़े होंगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x का फार्मूला, cos 2x का फार्मूला पढ़े होंगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो यहाँ पर सिर्फ cos x रहे, 2x नहीं रहे, तो यहाँ पर हो जाता है cos स्क्वायर x/2 और माइनस sin स्क्वायर x/2। उसके बाद देखिए एक की जगह हम लिख दिए, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर एक के जगह हम क्या लिख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह देखिए ऊपर में x/2 था, तो यहाँ पर भी हम x/2 लिखेंगे, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा रहता, साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हैं, लेकिन साइन थीटा है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं बगल में, देखिए फार्मूला cos 2 थीटा, यदि आपसे पूछे कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ यदि आपसे 2 नहीं पूछ के cos थीटा पूछते, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपसे cos थीटा पूछते तो यहाँ पर होता है cos स्क्वायर थीटा/2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, दोनों को ध्यान से देखिएगा। cos 2 थीटा पूछे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर, और cos थीटा सिर्फ पूछे तो cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2 होगा। यदि आपसे पूछे कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यदि आपसे पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए cos थीटा का हम फॉर्मूला लगाए, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, इस पर देखिएगा ध्यान से। फिर 1 की जगह हम लिखे cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x/2 लिखना है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x/2, इसका मान 1 होता है, माइनस देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 हम लिख दिए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही काम यहाँ पर किए, एक बार दोनों को जोड़ दिए यानी cos x/2 प्लस साइन x/2, और एक बार दोनों को घटा दिए हैं cos x/2 माइनस साइन x/2। अब देखिएगा आगे नीचे क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूला पर टूट रहा है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो cos x/2 माइनस साइन x/2 के होल स्क्वायर। देखिए एक से यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 गो, ऐसा पावर 2 है यानी ऐसा 2 गो है, तो एगो से एगो कट गया, तो ऊपर बच गया cos x/2 प्लस साइन x/2,
और नीचे बच गया cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर अब क्या कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप 2 से 3 बार आप एक बार समझकर अपने नोटबुक पर 2 से 3 बार जरूर बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा है यहाँ पर cos x बाई टू, इस प्रकार का यदि क्वेश्चन मिले, यहाँ पर cos 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 वाला मिले, cos साइन इस तरह से रहे, तो यहाँ पर आपको देखना ध्यान देना है, यहाँ पर हमको जैसे भी वो एक लाना है तो एक आएगा कैसे, यहाँ पर जैसे भी हो हमको एक लाना है तो लाना है, तो एक आएगा कैसे, तो इसी से हम भाग करेंगे, इसी से यहाँ पर जो रहेगा ना उसी से हमको भाग करना है, तो इसी से भाग करना है तो सिर्फ इसमें नहीं करेंगे, नीचे ऊपर दोनों में करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos x बाई टू से अंश तथा हर में भाग देने पर, तो यहाँ पर देखिए इसमें cos से भाग देंगे तो cos x बाई टू से cos x बाई टू कर जाएगा 1 बच जाएगा, इसमें cos x बाई टू से भाग देंगे तो साइन बटा cos tan x बाई टू बचेगा, यहाँ पर cos x बाई टू से भाग देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 हमको लाना भी था, माइनस यहाँ पर cos x बाई टू से भाग देंगे साइन बटा cos tan x बाई टू हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या दिमाग लगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 की जगह हम क्या किए, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, एक की जगह tan पाई बाई 4 लिख दिए, tan पाई बाई 4 लिख दिए, प्लस में tan x बाई टू, tan x बाई टू, 1 का 1 माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक तो जरूर छुपा हुआ है, कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, तो एक की जगह हम लिखेंगे tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 tan 45 का मान 1 होता है, याद रखिएगा यहाँ पर एक छुपा हुआ रहता है, एक की जगह हमको tan पाई बाई 4 ही लिखना है ताकि फार्मूला पर सेट हो जाए, इंटू tan x बाई टू का tan x बाई टू। अब एक फार्मूला पढ़े होंगे, ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला 11th में ही पढ़े होंगे, tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई का फार्मूला होता है tan x प्लस में tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये हो गया हमारा प्लस के लिए, ध्यान से देखिएगा ये हमारा हो गया प्लस के लिए। एक और फार्मूला देखिएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा tan x माइनस वाई बराबर, तो इसका होता है tan x माइनस tan y, tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x इंटू tan y। देखिएगा ध्यान से, tan x प्लस वाई का tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। यहाँ पर देखिएगा tan x माइनस वाई है तो tan x माइनस tan y, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस, tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो यहाँ पर देखिएगा वही है tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो फार्मूला क्या होता है, tan x प्लस y, तो tan x की जगह है पाई बाई 4 और y की जगह है x बाई टू, तो tan x की जगह पाई बाई 4 और y की जगह x बाई टू लिख दिए, tan से tan खत्म तो बच गया पाई बाई 4 प्लस x बाई टू, यही हमारा आंसर आया। तो इसे आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको अच्छे तरीक़े से याद हो जाएगा। एक बार में वीडियो समझ नहीं आएगा तो उसे आप दोबारा चलाकर भी देख सकते हैं। यदि किसी तरह का डाउट आ रहा है तो फिर से आप बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उस प्रश्न का हल हम फिर से डालेंगे, फिर से समझा कर डालेंगे। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अब छठा प्रश्न क्या कह रहा है, छठा में cot इनवर्स 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सरलतम रूप में लिखिए। अब सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी है। cot इनवर्स का cot इनवर्स 1 का 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हम लिख दिए। अब हम आपको बताए थे, अभी बताए थे कुछ देर पहले कि रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, याद कीजिए पहले रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, सेक थीटा या कॉसेक थीटा। आपका जो मन सेक थीटा पुट करना है सेक थीटा पुट कीजिए, कॉसेक थीटा पुट करना है तो कॉसेक थीटा पुट कीजिए। तो यहाँ पर हम x की जगह हम सेक थीटा पुट किए, x की जगह हम सेक थीटा पुट किए। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर x इक्वल टू सेक थीटा है, सेक को इधर भगाते तो सेक इनवर्स एक्स हो जाता, सेक को इधर भगाते तो सेक इनवर्स एक्स होता, थीटा का मान निकलता। तो डायरेक्ट हम लिख दिए थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स 1 का 1 रूट का रूट, एक्स की जगह हम डाले सेक थीटा, स्क्वायर था तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस का माइनस 1। अब देखिएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan के लिए रूट से एक tan बाहर निकल जाता है। 2 tan के लिए tan स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए एक बाहर निकल जाएगा, तो 1 बटा tan होता है cot थीटा,
1 बटा tan थीटा cot थीटा, cot इनवर्स cot थीटा, थीटा होता है cot से cot खत्म, बच गया थीटा। अब देखिए थीटा की जगह क्या है, तो सेक इनवर्स एक्स। तो कभी कभी आंसर में देता है सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स देता, हम सेक इनवर्स एक्स में टिक कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या करता है, सेक इनवर्स ऑप्शन में ना देके, सेक इनवर्स एक्स ना देकर देता है π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। क्यों, ये कैसे हुआ, तो अभी देखिए यहाँ पर हम बता चुके हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, π/2। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि हम आपसे पूछे कि सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, था π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यदि आपसे हम पूछे कि कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह साइन इनवर्स एक्स जो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। हम आपसे पूछे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यदि आपसे पूछे कि tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। यदि आपसे पूछे कि tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। यदि आपसे हम पूछ दें कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स होगा। तो वही हुआ है, सेक इनवर्स एक्स पूछा है तो π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। आगे हम देखते हैं उदाहरण का 7वां प्रश्न। प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण का हम 6 प्रश्न देख चुके हैं पीछे। 7वां प्रश्न है, सिद्ध करें कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। आप RHS से भी LHS ला सकते हैं या LHS से भी RHS ला सकते हैं। तो हम क्या किए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम LHS में इसको हम उतार दिए। माना कि x बराबर मान लिया हम tan थीटा, x बराबर क्या माने tan थीटा। तो देखिए tan को इधर लगाएंगे tan इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा का मान आ गया tan इनवर्स x। थीटा का मान क्या आ गया, tan इनवर्स x। अब देखिएगा tan इनवर्स का tan इनवर्स x के जगह हम डाल दिए क्या, tan थीटा, प्लस का प्लस, tan इनवर्स का tan इनवर्स, 2 का 2, x के जगह हम डाल दिए tan थीटा, 1 का 1 माइनस का माइनस, x के जगह हम डाल दिए x स्क्वायर है ना, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर tan से tan कट गया, बच गया क्या, थीटा। tan से tan कटा, बचा क्या, थीटा, प्लस tan इनवर्स है, tan इनवर्स है इसका 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला ही होता है tan 2 थीटा। ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा का, ये फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है थीटा का थीटा प्लस tan से tan कट गया, बच गया 2 थीटा। क्या बच गया, 2 थीटा। अब देखिए 2 थीटा एगो थीटा, 3 थीटा, 3 का 3, थीटा की जगह हम क्या माने थे, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स हो गया। अब 3 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। RHS हमारा आ गया, RHS प्रूव्ड। अब देखेंगे हम उदाहरण का 8वां प्रश्न। ये प्रश्नावली 2.2 ही चल रहा है, उसका उदाहरण चल रहा है। यह उदाहरण का 8वां प्रश्न है, कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप समझ ले ध्यान से। कॉस, यहाँ पर देखिए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट कुछ भी रह सकता है, ध्यान से समझिएगा। त्रिकोणमितीय फलन टोटल 6 होता है, तो यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर 3 रहेगा, देखिए यहाँ पर रह सकता है साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स रह सकता है, या टैन इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स रह सकता है, या सेक इनवर्स एक्स जोड़ कॉसेक इनवर्स एक्स रह सकता है। हम लिख दिए, और इसका फार्मूला होता है π/2, इसका मान होता है π/2। सेक इनवर्स एक्स जोड़ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, और कॉस 90 का मान 0, साइन 90 का 1 होता है, साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं अगला प्रश्न। उदाहरण का प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण का प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं 2.2 एक्सरसाइज का प्रश्न। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 1 से लेकर 21 तक है, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित को सिद्ध करें। देखिए पहला प्रश्न, 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, LHS से RHS सिद्ध करना। हम क्या किए, हम RHS ले लिए, RHS से भी LHS हम सिद्ध कर सकते हैं। RHS ले लिए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब मानेंगे। अब यहाँ पर पुट क्या करे, यही सोचना है हमको। साइन वाला चल रहा है साइन वाला यहाँ पर, तब माना कि x बराबर साइन थीटा माने, x बराबर क्या माने, साइन थीटा। साइन को उधर भगाएंगे तो क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स हो जाता। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स,
थीटा बराबर हम क्या लिख दिए, साइन इनवर्स एक्स। अब देखिएगा साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, 3 का 3, एक्स के जगह साइन थीटा है ना, एक्स की जगह साइन थीटा। अब देखिए माइनस का माइनस, 4 का 4, फिर एक्स क्यू है तो एक्स की जगह देखिए साइन थीटा है ना, तो साइन क्यू थीटा हो गया। अब इसका फार्मूले होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। किसका फार्मूला होता है, इस साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, इस साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो हम लिख दिए साइन 3 थीटा, साइन से साइन कट गया, बच गया 3 थीटा, 3 का 3, और थीटा की जगह देखिए क्या आया है, साइन इनवर्स एक्स। तो डाल दिया यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स। देखिए तो यहाँ पर आ गया हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स, LHS आ गया ना, LHS में था हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स आ गया, यानी LHS हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए फार्मूला देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर फार्मूला है हमारा, ये बताए थे ना, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। यहाँ पर देखे थे साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। याद रखिएगा साइन 3 थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। फिर से देखिए साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉस 3 थीटा बराबर क्या होता है, तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है इसका फार्मूला। अब देखते हैं प्रश्नावली का एक पहला प्रश्न हम देख लिए, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। अब यहाँ पर देखिए RHS हम फिर से ले लिए, फिर से हम क्या ले लिए, RHS बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। माना कि x बराबर माने कॉस थीटा। देखिए कॉस वाला है ना, उसमें साइन वाला था, यहाँ पर कॉस वाला है, तो x बराबर हम मान लिए कॉस थीटा। x बराबर क्या माने, तो कॉस थीटा। अब देखिए आगे कॉस थीटा तो मान लिए, यहाँ पर देखिए कॉस को इधर भगाएंगे तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। क्या होगा, कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर हम थीटा बराबर डायरेक्ट लिख दिए कॉस इनवर्स एक्स। इसको इधर भगाते तो कॉस इनवर्स एक्स होता है ना, तो थीटा बराबर हम लिख दिए कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिएगा ध्यान से, इतना तो कर दिए, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, 4 का 4 एक्स की जगह क्या माने हैं, कॉस थीटा। बोलिए एक्स की जगह क्या माने हैं, कॉस थीटा। एक्स क्यू है तो यहाँ पर कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। माइनस का माइनस, 3 का 3, एक्स की जगह क्या माने हैं, कॉस थीटा। एक्स की जगह हम क्या माने हैं, कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कॉस थीटा। अब देखिएगा ये फार्मूला किसका है, अब यहाँ पर हम देखिए 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, फार्मूला किसका है, तो कॉस 3 थीटा का फार्मूला है कॉस से कॉस खत्म, कॉस से कॉस खत्म, तो बच गया 3 थीटा, 3 का 3, थीटा का थीटा, 3 का 3, और थीटा के जगह क्या पुट करेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ पर 3 कॉस इनवर्स एक्स। LHS हमारा आ गया, देखिएगा ध्यान से, LHS आ गया, LHS प्रूव्ड। दोनों फार्मूला याद कर लीजिएगा अच्छे से। पूछा जाएगा कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। पूछा जाएगा यदि आपसे कि कॉस 3 थीटा बराबर क्या होता है, तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। पहला प्रश्न हम देख लिए, दूसरा प्रश्न भी देख लिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्नावली 2.2 का तीसरा प्रश्न कह रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 और इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। देखिएगा ध्यान से, ये प्रश्न बनाने से पहले आप फार्मूला देख लीजिए। आपसे पूछा जाए, हम पीछे भी बताए थे, फार्मूला ही बताए, 2-3 जगह बता दिए हैं। आप बोलिएगा कि tan इनवर्स एक्स आपसे पूछा जाए, आप बताइएगा इसका फार्मूला क्या होगा। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, याद रहेगा। यदि माइनस में पूछ दे, एक फार्मूला याद कर लेते हैं तो दूसरा भी याद हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। देखिए दोनों सेम है, ऊपर प्लस है तो प्लस है, नीचे माइनस। इसमें माइनस है तो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस। एक इसी में एक फार्मूला बनता है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखेंगे, अब इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर हल या सॉल्यूशन जो भी लिखना है आप लिख लीजिए, आपको जो भी अच्छा लग रहा है। LHS में हम लेंगे, देखिएगा यहाँ पर LHS में हमारा क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 हम ले लिए, इतना ले लिए। यहाँ पर tan इनवर्स का tan इनवर्स है,
देखिए फार्मूला क्या है, देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई, ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है, ठीक है। तो x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, फिर से देखिएगा मेन यही है, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x की जगह लिख दिए, जोड़ y की जगह लिख दिए, बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, हम इतना तो लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स का tan इनवर्स 11/24 का ऊपर हम भिन्न का क्या करेंगे, जोड़, 11/24 का एलसीएम 264, 11 से काट दिए तो 24 बार में करेगा, कितना बार में 24, और 24 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 48, जोड़ 24 से 264 काटे तो 11 बार में कटेगा, 11 में 7 से मल्टीप्लाई किए 11 7 77, ये सब तो आप लोग कर ही लीजिएगा। फिर देखिए 1/1 माइनस 2 में 7 से गुना किए 14, और 24 में 11 से किए तो 264। अब देखिएगा ऊपर जोड़ दिए तो 125 है, 48 और 77 को जोड़े तो 125 है, बटा में 264 पूरा का बटा। देखिए इसका एलसीएम आ गया 264, तो इक्का के 264 बार पढ़ेंगे तो 264, और 264 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए 264 माइनस 264 से 264 कट गया एक बार में, 1 में 14 से मल्टीप्लाई किए 14, यानी ऊपर भिन्न का जोड़ हुआ है, नीचे भिन्न का घटा हुआ है, तो अब भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा आपको आता होगा, कर लीजिएगा। ठीक है, हम बताए थे पीछे वाले क्वेश्चन में कि नीचे से नीचे कट जाता है, तो 264 से 264 कट जाएगा, ऊपर बच गया 125 और नीचे बच गया 250, कट गया 2 बार में तो 1/2, 125 दूना 250 होता है तो 1/2, यही तो हमको लाना था। RHS में आ गया tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 यानी RHS प्रूव्ड हो गया। अभी हम ये फार्मूला देख लिए थे, तो तीसरा प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न है 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2, फिर जो tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। अब देखिएगा यहाँ पर आप कैसे करेंगे, हम LHS में ही पूरा उतार लिए, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 LHS में हम ले लिए, ठीक है। अब देखिएगा अभी हम तीसरा प्रश्न जब बता रहे थे उसके नीचे में हम फार्मूला बताए थे 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर बताए थे tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से रिपीट कीजिएगा, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बताए थे tan इनवर्स 2x, 2 का 2 x की जगह 1/2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की जगह 1/2 का स्क्वायर। एक बार और रिपीट कीजिएगा, 2 tan इनवर्स x बताए थे, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला हम आपको अभी बताए थे। देखिएगा यहाँ पर तो tan इनवर्स 2 का 2 x की जगह 1/2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 का tan इनवर्स 1/7। अब देखिएगा आगे tan इनवर्स का tan इनवर्स, देखिएगा यहाँ पर 2 से 2 खत्म, 2 से 2 बच गया यहाँ पर 1, फिर 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर 4 प्लस tan इनवर्स 1/7 का tan इनवर्स 1/7। अब क्या करेंगे tan इनवर्स का tan इनवर्स, अब देखिए एक ऊपर है तो एक नीचे भिन्न का घटाव करेंगे, भिन्न का घटाव देखिए 1/1 है, यहाँ पर 1/4 है, तो भिन्न का घटाव आप कर दीजिएगा तो 3/4 आएगा, क्या आएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 यानी 1/7 हो गया। अब देखिए नीचे वाला जो है ना कहाँ भाग के जाता है ऊपर, ऊपर यदि 1 रहे सिर्फ नीचे वाला कहाँ भाग के जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, क्या होगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स का tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर कौन फार्मूला है, एक तो फार्मूला यहाँ पर लगा, अब यहाँ पर कौन फार्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये भी फार्मूला हम देखे थे, देखिएगा ध्यान से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला देखे थे tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये हम फार्मूला देखे थे, ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो वही हम लगाएंगे tan इनवर्स x की जगह 4/3 है, जोड़ y की जगह 1/7 बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो एक्स की जगह 4/3 और वाई की जगह 1/7। अब देखिए ऊपर 4/3 है, जोड़ 1/7 है, नीचे 1/1 माइनस 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 7 21। ऊपर देखिए क्या किए 7 और 3 का एलसीएम 21, कितना 21 हो गया, 3 7 21, 7 बार में 3 7 21, 7 में 4 से मल्टीप्लाई किए
28 आया, प्लस 7 3 बार में कटेगा, 21 में 7 से भाग देंगे, 7 3 बार में कटेगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए 3, यानी ऊपर भी इनका जोड़ हम कर दिए हैं। नीचे देखिएगा, यहाँ पर 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए 4 7 21, दोनों का एलसीएम लिए, इसका नीचे भिन्न का घटाव कर रहे हैं तो एलसीएम 21 आया। 21 के 21 बार पढ़ेंगे 21 में ऊपर का से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 हो गया, माइनस 21 से 21 कितना बार में कटेगा तो एक बार में, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 21 से 21 खत्म, 21 से 21 खत्म, 28 से 3 31, 21 में 4 गया 17, tan इनवर्स 31/17 आ गया। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा RHS आया कि नहीं, RHS में tan इनवर्स 31/17 हमको लाना था, यानी tan इनवर्स 31/17 यानी RHS हमारा प्रूव्ड हुआ। अब देखेंगे हम प्रश्नावली 2.2 का पचमा प्रश्न में देखिए, पचमा प्रश्न देखने से पहले आप कुछ फार्मूला को देख लीजिए। यदि आपसे पूछा जाए कि cos 2 थीटा बराबर क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि cos 2 थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 2 गायब कर देते हैं, 2 हटा देते हैं, सिर्फ आपसे हम पूछे कि cos थीटा बराबर क्या होगा, सिर्फ आपसे हम पूछे कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा इसका जवाब cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि आपसे पूछे कि cos 2 थीटा बराबर, फिर एक और फार्मूला बताइए, तो एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जब साइन को हम cos में बदल देते हैं तो मिलता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सिर्फ पूछा जाए कि cos 2 थीटा बराबर, एक और पूछा जाए साइन में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर cos को हम साइन में बदल देते हैं। अब देखिएगा एक फार्मूला, इसी सबसे फार्मूला ही बनता है, 1 माइनस cos 2 थीटा पूछे, 1 माइनस cos 2 थीटा पूछे, माइनस वाला पूछे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos थीटा पूछे, यहाँ पर 2 हटा दें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों फार्मूला सेम है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है नीचे बटा में, यहाँ पर 2 हट गया तो यहाँ पर बटा में 2 आ गया, यही अंतर है। और देखिए प्लस में रहे, 1 प्लस cos 2 थीटा रहे तो प्लस वाला 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, प्लस वाला में 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। और सिर्फ 1 प्लस cos थीटा रहे, 2 हटा दिया जाए, 2 यहाँ पर नहीं रखा जाए तो इसका होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। एक ये भी फार्मूला आप देखे हैं कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और सिर्फ साइन थीटा पूछ दे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। चलिए इतना फार्मूला को आप 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं पचमा प्रश्न। यदि आप लोगों को ये जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो तगड़ा क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स। अब देखिएगा हल है tan इनवर्स का tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स, माइनस 1 बाहर में है। अब देखिए हम आपको बताए थे कि रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, रूट में प्लस वाला हो तो एक्स के जगह tan थीटा या cot थीटा डालते हैं, तो यहाँ पर हम एक्स की जगह tan थीटा ले लिए। आपका मन cot थीटा से बनाने का तो आप cot थीटा से भी बना सकते हैं। एक्स बराबर tan थीटा ले लिए तो यहाँ पर देखिए tan को इधर भगाएंगे तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर हम डायरेक्ट लिख दिए tan इनवर्स एक्स। आप इतना कर सकते हैं। अब आप देखिए आगे tan इनवर्स का tan इनवर्स रूट अंडर 1 का 1 प्लस का प्लस एक्स से जगह हम डाले tan, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 1 का माइनस 1। अब देखिए एक्स के जगह tan थीटा बटा में tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, रूट में हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे tan का tan है थीटा। tan इनवर्स 2 को सेक के ले एक सेक बाहर माइनस का माइनस tan थीटा का tan थीटा। tan इनवर्स सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा, 10th में ही पढ़े हैं। सेक थीटा का फार्मूला 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 का माइनस 1। tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए यहाँ पर भिन्न का घटाव कर दिए कॉस थीटा एलसीएम, तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, फिर नीचे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस खत्म, कॉस से कॉस ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बच गया साइन थीटा। इतना तो कर लिए, भिन्न का जोड़ घटाव जो भी करना था। अब यहाँ पर फार्मूला लगाना, अभी हम बताए हैं, अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वही बात है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो लगा दिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 खत्म, एगो साइन से एगो साइन खत्म, ऊपर में एगो साइन बच गया और नीचे में एगो कॉस बचा, तो साइन बटा कॉस होता है tan थीटा बाई 2, tan से tan खत्म तो बच गया थीटा बाई 2, यानी बटा में 2 है तो 1/2 बगल में लिख दिए। और थीटा के जगह देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर tan इनवर्स एक्स, तो थीटा के जगह tan इनवर्स एक्स आ गया, यही हमारा आंसर आया।
आगे हम देखते हैं। अब 5वां प्रश्न देख लिया, अब देखते हैं हम 6ठा प्रश्न। प्रश्न है tan इनवर्स 1/√x² -1। बहुत ईजी प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिएगा tan इनवर्स 1/√x² -1 लिख दिए। यहाँ पर भी आप याद कीजिए, रूट में x² -1 है, रूट में x² -1 है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे आपको बताए थे हम, याद कीजिए। तो यहाँ पर x की जगह सेक थीटा या कॉसेक थीटा बोले थे पुट करने के लिए, सेक थीटा या कॉसेक थीटा, तो हम x बराबर सेक थीटा ले लिया। आपका मान कि कॉसेक थीटा से बनाते हैं तो आप कॉसेक थीटा से भी बना सकते हैं। x बराबर हम सेक थीटा ले लिए, सेक को उधर भगाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स 1 का 1/√अंडर x की जगह हम डाल दिए, x² है तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 का -1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, और दूगो tan के लिए लेगो tan बाहर, दूगो tan के लिए लेगो tan बाहर, 1/tan थीटा कॉट थीटा, 1/tan थीटा कॉट थीटा। अब देखिए कॉट यहाँ पर कॉट रहता तब ना कॉट से कॉट करता, यदि कॉट यहाँ पर देखिए tan है, यहाँ भी tan आता तो tan से tan कट जाता, थीटा हो जाता। यदि हम कॉसेक मानते तो कॉसेक थीटा यहाँ पर मानते तो कट जाता, आंसर हमारा आ जाता। लेकिन कॉट में है तो क्या करेंगे, अब ऐसा क्या करें ताकि यहाँ पर tan आ जाए। तो अब 10th में भी पढ़े होंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। यदि यहाँ पर कॉट थीटा है तो tan 90 माइनस थीटा हो गया, यहाँ पर tan थीटा रहता, यदि हमको बदलना होता तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाता। लेकिन इधर बाहर में tan है तो हमको अंदर में भी tan लेना है, जिसको हम tan π/2 माइनस थीटा कर दिए, tan से tan खत्म तो π/2 माइनस थीटा बच गया। अब देखिए π/2 का π/2 और थीटा की जगह क्या है, सेक इनवर्स x है, क्या है सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x डाल दिए, हमारा यही आंसर हो गया। कभी कभी ये आंसर नहीं देता है ऑप्शन में, कोई ऑब्जेक्टिव डाल दे ऑप्शन में, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x क्या हम बता चुके हैं, कॉसेक इनवर्स x। आपको हम बताए थे सेक इनवर्स x जोड़ कॉसेक इनवर्स x π/2। आपको ये भी बताए होंगे साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x बराबर π/2। आपको ये भी बताए होंगे tan इनवर्स x जोड़ कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर π/2 माइनस सेक इनवर्स x है, तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। यही हमारा आंसर है 6 नंबर का। अब देखिएगा प्रश्नावली 2.2 का 7वां प्रश्न, बहुत ईजी प्रश्न है भी। tan इनवर्स √1 माइनस कॉस x बटा 1 प्लस कॉस x, रूट पूरा में है, ठीक है, रूट पूरा में है, 1 माइनस कॉस x 1 प्लस कॉस x, हल लिख के हम लिख दिए tan इनवर्स का tan इनवर्स। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से 1 माइनस कॉस x, अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला बताए थे 2 साइन स्क्वायर x। फिर से याद कीजिए 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पर 2 रहना चाहिए, तब बताए थे 2 साइन स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो x/2 हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ पर देखिए प्लस वाला में बताए थे 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पर 2 नहीं है तो x/2 हो गया, 2 से 2 खत्म। साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है, दूगो tan के लिए लेगो tan बाहर, tan से tan खत्म तो x/2 हमारा आंसर आ गया, यानी 7वां का भी आंसर आ गया। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा, जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, तो तगड़ा क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूले। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, प्रश्नावली 2.2 का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न अभी हम देखेंगे, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x, यही ना है। देखिए इस टाइप का प्रश्न हम कुछ देर पहले भी देखे थे, पीछे कोई प्रश्न में हम देखे थे कि इस टाइप का प्रश्न है तो हम क्या करेंगे। याद कीजिए इस टाइप का प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको 1 लाना पड़ता है, यहाँ पर जो cos x दिख रहा है ना नीचे, यहाँ पर 1 लाना पड़ता है। तो आपको हम बताए थे कि यहाँ पर 1 लाने के लिए इसमें cos से भाग करेंगे cos x, तो cos x हम सिर्फ इसी में भाग नहीं कर सकते हैं, भाग करना होगा तो नीचे ऊपर यानी अंश और हर दोनों में भाग करना होगा। तो हम cos x से अंश तथा हर दोनों में भाग करेंगे। देखिए ऊपर में cos x बटा cos x माइनस साइन x बटा cos x, ऊपर में दोनों से भाग किए, फिर नीचे भी दोनों में भाग करेंगे cos x cos से cos खत्म, क्या बचा 1, साइन बटा cos tan x, cos से cos खत्म, क्या बचा 1, साइन बटा cos tan x। और अब देखिए 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan 45 tan π/4, tan 45 का मान 1 होता है, याद कीजिए आप, माइनस tan x का tan x, 1 का 1 प्लस का प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan 45 यानी tan π/4 इंटू tan x का tan x। अब देखिएगा ध्यान से tan इनवर्स का tan इनवर्स, यहाँ पर tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x इंटू tan y। हम पीछे हम फार्मूला में बताए थे कि किसका फार्मूला होता है, तो tan x माइनस y का फार्मूला होता है, tan x माइनस y का, तो tan से tan खत्म, बच गया क्या, tan से tan खत्म, बच गया π/4 माइनस x। यही हमारा 8 का आंसर है, π/4 माइनस x। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न बहुत ही ईजी प्रश्न है, बस देखने में हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। tan इनवर्स x √x² माइनस 1, यहाँ पर अब 1 माइनस x² ना देकर a² माइनस x² दे दिया, तो अब करेंगे क्या,
हल में सॉल्व लिख के हम लिख दिए, इसको सॉल्व लिखना है सॉल्व लिखिए, हल लिखना है हल लिखिए, इसको हम लिख दिए। माना कि अब देखिए एक्स की जगह हम साइन थीटा नहीं मानेंगे, यहाँ पर ए है ना तो ए साइन थीटा मान लेंगे। यहाँ पर एक माइनस एक्स स्क्वायर रहता, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो यहाँ पर हम क्या मानते, यहाँ पर हम मानते हैं सिर्फ साइन थीटा, लेकिन ए है तो ए साइन थीटा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ए गुना में भाग में भाएगा, एक गुना में है क्या चीज़ में जाएगा, भाग में, तो यहाँ पर एक्स बटा ए हो गया, क्या हुआ एक्स बटा ए, इधर बच गया साइन थीटा। अब साइन को जब इधर भगाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स बटा ए हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दिए थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा ए। अब देखिए टैन इनवर्स का टैन इनवर्स एक्स का एक्स, रूट का रूट, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स की जगह हम क्या डालें, ए साइन थीटा डालना था, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर भी कर दिए और साइन स्क्वायर थीटा भी कर दिए। अब देखिए टैन इनवर्स का टैन इनवर्स एक्स की जगह भी हम डाल दिए ऊपर, एक्स की जगह ए साइन थीटा ए साइन थीटा, रूट का रूट, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, क्या कॉमन है, ये दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर हम कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा बगल में टैन इनवर्स का टैन इनवर्स ए साइन थीटा का ए साइन थीटा, दो को ए के ले लेगो एक बाहर और रूट में बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और दो को कॉस के ले लेगो कॉस बाहर आ गया, ए से खत्म, साइन बटा कॉस टैन थीटा, टैन से टैन खत्म, बच गया थीटा। थीटा की जगह देखिए क्या है, थीटा की जगह हम क्या माने हैं, थीटा की जगह आ चुका है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही हमारा आंसर आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी 9 का आंसर आया साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब देखते हैं हम 10वां प्रश्न। ये प्रश्न बच्चे देख कर ही डर जाते हैं, लेकिन आप बनाने के बाद कहिएगा कि बहुत ही आसान था। अब एक बार बना लेते हैं तो आप कहिएगा कि बहुत ही आसान था। देखिए टैन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू, अब अट्ठा में है ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। देखिए टैन वाला है ना तो एक्स की जगह हम टैन थीटा मानेंगे, माना कि एक्स इक्वल टू, देखिए ए सब में लागल है ना इसलिए हम ए टैन थीटा मानेंगे, ए गुना में कथी में भागा, भाग में, बच गया टैन थीटा, टैन को भगाएंगे तो टैन इनवर्स एक्स बाई इक्वल टू थीटा, यानी थीटा का मान हमको क्या मिला, टैन इनवर्स एक्स बाई ए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जैसे है टैन इनवर्स का टैन इनवर्स, 3 का 3, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, एक्स की जगह बस डाल दिए ए टैन थीटा, ए टैन थीटा, ठीक है, माइनस का माइनस, देखिए एक्स क्यू है ना, यहाँ पर एक्स क्यू है तो देखिए एक्स की जगह है ए टैन थीटा, तो क्यू कर दीजिए ना, ए क्यू और टैन क्यू थीटा, अरे ए के पावर 3 कर दिया, टैन के पावर 3 कर दिए, फिर देखिए बटा ए क्यू का ए क्यू, माइनस का माइनस, 3 का 3, ए का ए, एक्स स्क्वायर है ना तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पर टैन है ना तो टैन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए ए स्क्वायर में से गुना किए तो ए क्यू हो गया, 3a क्यू, टैन थीटा का टैन थीटा, माइनस का माइनस, ए क्यू का ए क्यू, टैन क्यू थीटा का टैन क्यू थीटा। आगे बढ़िए, ए क्यू का ए क्यू, माइनस का माइनस, 3 का 3, ए के पावर 1, ए के पावर 2 तो ए के पावर 3, और फिर टैन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों पार्ट में ए क्यू कॉमन हम ले लिए, इसमें ए क्यू कॉमन ले लिए तो बच गया 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यू थीटा, इतना हम छोड़ देंगे। फिर नीचे भी ए क्यू कॉमन ले लिए तो यहाँ पर देखिए ए क्यू कॉमन तो एक बच गया माइनस, यहाँ पर 3 टैन स्क्वायर थीटा बच गया, ए क्यू से ए क्यू खत्म, 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यू थीटा बटा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है टैन 3 थीटा का, इसका फार्मूला टैन 3 थीटा का, तो यहाँ पर हम लिख दिए टैन 3 थीटा, टैन से टैन खत्म तो बच गया 3 थीटा, 3 का 3, और थीटा के जगह देखिए, थीटा के जगह ऊपर में कहीं आया होगा, यहाँ पर देखिए थीटा के जगह टैन इनवर्स एक्स बाई ए तो टैन इनवर्स एक्स बाई ए, तो 10 का आंसर हमारा आ गया 3 टैन इनवर्स एक्स बाई ए। अब देखते हैं हम 11 नंबर प्रश्न, प्रश्नावली 2.2 का 11 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है टैन इनवर्स 2 कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए बहुत ईजी है, टैन इनवर्स 2 का 2, कॉस का कॉस, फिर 2 का 2, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 1/2 हम लिख दिए, जैसे प्रश्न था हम लिख दिए, सब ऐसा ही हम लिखते गए। यहाँ पर देखिए चेंज कहाँ पर किए, 1/2 है ना, देखिए टैन का टैन, 2 का 2, कॉस का कॉस, 2 का 2, साइन का साइन, इनवर्स सब लिख दिए। 1/2 साइन में कितना का मान, तो साइन 30 का मान, तो साइन 30 को साइन π/6 लिखते हैं ना, साइन π/6 लिख दिए, साइन से साइन खत्म, क्या बच गया π/6। अब देखिए 2 तिहाई 6, ऊपर में 2 पाई और बटा में 6 है, 2 तिहाई 6 3 बार में कट गया, यानी π/3 बच गया। 2 का 2, कॉस का कॉस, π/3, और π/3 का मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 1।
देखिए tan इनवर्स 1 बचेगा, 1 tan में कितना का मान, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो देखेंगे अंदर में भी tan का मान देखेंगे तो tan π/4 यानी tan 45 का मान है, tan से tan खत्म तो बच गया π/4। यही हमारा आंसर आया 11 का। देखिए 12 नंबर बहुत ईजी है, ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। कॉट इंटू tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, एंगल में x भी रह सकता है, थीटा भी रह सकता है, ए भी रह सकता है, इसका मान ही होता है π/2, तो कॉट π/2 कॉट 90 का मान होता है 0, कॉट 90 का मान कितना होता है 0। एक बार आप फॉर्मूला देख लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो तगड़ा क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13, प्रश्नावली 2.2 का 13 नंबर प्रश्न है। tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर बटा 1 प्लस y स्क्वायर। बहुत ईजी प्रश्न, देखिएगा तुरंत बन जाएगा यह। tan का tan 1/2 का 1/2। अब देखिएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 2x लिख दिए हम, जो प्रश्न था वैसे हम लिख दिए। tan का tan 1/2 देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला होता है। आई देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर बटा 1 प्लस y स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स y का फार्मूला होता है। अब देखिएगा यहाँ पर तीनों फार्मूला यहाँ पर हम लिख दिए हैं। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, कितना 3, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला। पहला 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, कहीं पर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर दिखे तो वहाँ पर हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। दूसरा देखिएगा 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। और तीसरा देखिएगा 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। यही फार्मूला का हम अप्लाई किए यहाँ पर, देखिएगा तो वही लग गया 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स y। एंगल चेंज है, जो एंगल रहेगा वही डालेंगे, दोनों में दो कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया tan इनवर्स x, यहाँ पर बच गया tan इनवर्स y, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो बच गया tan बड़ी ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan खत्म, तो हमारा आंसर क्या आ गया x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, यानी 13 नंबर का आंसर आ गया हमारा x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 तो x का मान निकाले। देखिए प्रश्न हम लिख दिए, जैसे प्रश्न हम यहाँ पर लिख दिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। चलिए प्रश्न लिख दिए, इसको हल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर साइन को इधर भगा दी, इस साइन जो दिख रहा है ना आपको, इधर भगाएंगे तो इन्वर्स में चला आएगा। इस साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स, एक साइन में कितना का मान, तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, तो यहाँ पर साइन π/2 लिख दिए, 90 को हम रेडियन में π/2 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स x छोड़ दिए, साइन से साइन खत्म, क्या बच गया π/2, साइन से साइन खत्म, क्या बचा π/2, ये प्लस में था ये कथी में आ गया माइनस साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x का कॉस इनवर्स x हम आपको बता चुके हैं, कई बार बताया है। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x पूछा जाए तो कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x की जगह 1/5, कॉस से कॉस खत्म, तो क्या बच गया 1/5, x का मान हमारा x 1/5, यानी 14 नंबर का भी हमारा 14 नंबर प्रश्न भी बन गया। 14 नंबर का आंसर आया x का मान 1/5। अब हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा 15 नंबर प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटा x प्लस 2 बराबर π/4 हो, तो x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या करना है, कहीं सीधे नहीं करना है, x का मान हमको ज्ञात करना है। तो जैसे है वैसे हम प्रश्न को हम लिख दिए। अब देखिएगा tan इनवर्स x प्लस ये x है पूरा, ये y है, हम tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x, तो ये देखिए tan इनवर्स x की जगह लिख दिए प्लस y की जगह पूरा लिख दिए, बटा में 1 माइनस x की जगह इसको लिख दिया, इनटू y की जगह इसको लिख दिया, बस बड़ा सा थोड़ा दिया हुआ है और क्या लिख दिया π/4 का π/4। tan इनवर्स देखिए x माइनस 2 x प्लस 2 का एलसीएम ले लिए, x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 खत्म, तो बच गया x प्लस 2 में x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 खत्म, एलसीएम तो नीचे वाला दोनों हो गया, माइनस वाला से माइनस वाला खत्म, तो x प्लस 2 x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिए, जोड़ का जोड़। देखिए x प्लस 2 से x प्लस 2 खत्म,
दोनों खत्म हो गया तो बच गया यहाँ पर x + 1, x - 2 को मल्टीप्लाई करते हैं बटा, देखिए यहाँ पर भी एलसीएम हो गया x - 2 x + 2, इसमें इसे भाग करेंगे इतने बारे में कटेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यही रह जाएगा, फिर माइनस का माइनस, नीचे से नीचे कट गया, सिर्फ ऊपर वाला बच गया। अब देखिए गुना कर दिए, भिन्न का जैसे जोड़ करते जोड़ कीजिएगा, घटाव करते घटाव कीजिएगा, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस का माइनस, 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तब -x, और -1 में 2 से तब -2, प्लस x में x से x², x में 2 से तब -2x, 1 में x से तो x और 1 में -2 से तो -2, नीचे a - b a + b का फॉर्मूला a² - b², तो x² और 2 का स्क्वायर 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर a - b a + b, तो x² - 1 का स्क्वायर 1। अब देखिएगा ऊपर 2x खत्म, x खत्म, क्योंकि प्लस माइनस में था, तो एगो x², एगो x², दूगो x² और -2 और -2 तो -4, x² का x², -4 का -4, माइनस प्लस -x², माइनस प्लस -x² माइनस प्लस बराबर में tan, देखिए tan इनवर्स को हम इधर भगा दिए तो tan π/4 हो गया, यानी tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² इसमें 1 से, तो 2x² -4 और -4 + 1 -3, और -3 में 1 से मल्टीप्लाई कर देता -3 हो गया, -4 था इधर कथी में चल जाएगा? प्लस में। अब देखिएगा तब -4 में से 3 घटेगा तो 1, थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, -4 में से 3 घटेगा तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बच गया, 2 गुना में कथी में आ गया? भाग में, स्क्वायर इधर भागेगा क्या चीज़ में आएगा? रूट में आएगा। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट में ही रह जाएगा, तो एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। तो 15 नंबर प्रश्न इस प्रकार से क्लियर हुआ। भिन्न का जोड़ जो किए फिर से एक बार समझ लीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर x - 2 और x + 2 एलसीएम लिए, ठीक है। x - 2 से x - 2 खत्म हो गया तो बच गया यहाँ पर x + 2 में x - 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए, प्लस का प्लस। देखिए x + 2 से x + 2 खत्म, तो यहाँ पर बच गया x - 2 और x + 1 को मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए। नीचे भी वही काम किए, x - 2 x + 2 का एलसीएम ले लिए। देखिए इससे तो इतने बार में कटेगा, इतना में 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही बच गया, फिर माइनस है तो माइनस, फिर नीचे से नीचे खत्म तो बच गया ऊपर वाला x - 1 x + 2। इस तरह से उसके बाद हम हल कर दिए। अब हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न समझने से पहले आप एक बार क्वाड्रेंट का जो फार्मूला बताए थे उससे आप जरूर देख लीजिएगा, और मान सारणी जो होता है sin 30 का मान, sin 60 का मान, sin 90 का मान सारणी को भी जरूर देख लीजिएगा, जो पिछले वीडियो में हम डाल दिए हैं। क्वाड्रेंट का जो लिखा होगा उसमें पार्ट 1 लिखा होगा, पार्ट 1 का 2 वीडियो डाल चुके हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए बहुत ईजी है, ये जो इस तरह से हम जो किए हुए सब आप रफ में कीजिएगा, इस तरह से इसमें नहीं कीजिएगा, आप रफ पेज एक उठा लीजिएगा और कैसे बनाइएगा ध्यान से देखिए। इसका ट्रिक हम बाद में बताएंगे, जल्दी कैसे बनाना है, पहले आप पूरा तरीका से पूरा एक्सप्लेन करके हम कैसे बनाते हैं उसको हम देखेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर है हमारा sin वर्स sin 2π/3। हमें क्या किए, 3 बॉक्स बनाइएगा, पहला बॉक्स ए वाला, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स, इस तरह से 3 बॉक्स बना लीजिएगा। पहला बॉक्स में क्या करेंगे, 2π/3 को हम लिख दिए, ध्यान से समझिएगा। पहला बॉक्स में हम क्या किए, 2π/3 को हम लिख दिए, ठीक है। यहाँ से 2π/3 को उठाए हम लिख दिए, 2 का 2 पाई की जगह 180 है डाल दिए, 3 × 6 = 18, 60 बार में कटा। कितना बार में? 60 बार में। 60 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 60 × 2 = 120। चलिए ये कर सकते हैं, 2π/3 को तोड़े तो 120 है। अब देखिएगा दूसरा बॉक्स में सब में कीजिएगा, पाई बराबर 180 लिया, 2π बराबर 360, हम ले लेंगे सभी प्रश्न में। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए साइन रहे ना, साइन याद रखिएगा, साइन रहे ना तो आप कोशिश कीजिएगा कि हम 120 को ही पकड़े। आप 360 से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे वही काम कीजिए। जब यहाँ पर साइन रहे ना, तो साइन रहे तो आप कोशिश कीजिए कि हम 180 को पकड़ेंगे, पाई बराबर 180 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम पकड़ लिए 180 को, पाई बराबर 180 तो हम 180, यहाँ पर क्या रहे, साइन रहे, tan रहे, कॉसेक रहे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 180 पाई बराबर 180 को पकड़े। 360 ज़्यादा कहाँ पकड़ना है, तो आप कॉस और सेक मिले ना, कॉस और सेक, तो आप कोशिश कीजिएगा 360 को पकड़े। लेकिन यहाँ पर साइन है तो 180 पकड़ लिए। 180 में से क्या करेंगे तो 120 आएगा, 180 में क्या करेंगे तो 120 आएगा। तो 180 में से यदि हम 60 घटा देते हैं तो 120 मिलेगा। 180 में से 60 घटाते हैं तो 120 मिलेगा। 180 को हम पाई लिख सकते हैं, रेडियन में पाई, और 60 को π/3, 60 को π/3। देखिएगा यहाँ पर साइन वर्स का साइन वर्स जो क्वेश्चन है हम लिख दिए। यहाँ पर देखिए 2π/3 है
हम यहाँ पर क्या किए, जो यहाँ पर जो रफ करके लास्ट में आया है पाई माइनस पाई बाई 3, इधर सॉल्व करके वही डाल देना है। देखिए इसको घटाइए तो इतना आ जाएगा आपको। यहाँ पर आप देखिए क्वाड्रेंट याद कीजिए, पाई यहाँ पर पाई रहे तो हम बोले थे नहीं बदलता है, इस साइन वर्स का साइन वर्स, साइन का साइन, यहाँ पर पाई रहे ना तो आप बस याद कीजिएगा साइन का साइन, थीटा का थीटा उठा के लिख दीजिए। यहाँ पर पाई या 2 पाई मिले, पाई और 2 पाई, देखिए पाई और 2 पाई, कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स का साइन वर्स, साइन का साइन, थीटा है ना पाई बाई 3 उठा के लिख दीजिए। अब एक चीज़ बस देखना है कि पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, याद रहना चाहिए। पाई माइनस थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है याद कीजिए। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, तो ये प्लस में आ जाएगा। क्या चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन वर्स का साइन वर्स, साइन का साइन और थीटा की जगह पाई बाई 3, साइन का साइन थीटा की जगह पाई बाई 3, साइन से साइन खत्म तो पाई बाई 3 हो गया। यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं रहता, पाई प्लस थीटा रहता, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह देते, ठीक है। तो साइन साइन कट गया, पाई बाई 3 आ गया। अब देखिएगा 17 नंबर प्रश्न भी उसी तरह से है। देखिए जैसे ही किया वैसा ही करेंगे। 3 पाई बाई 4 को हम तोड़ दिए, 3 गुने 180 पाई की जगह बटा 4, काटे तो 45, गुना किए 45 और कर जाएगा 4 से, गुना किए 135 आया, पाई बराबर 180, 2 पाई बराबर 360। अब बताइएगा यहाँ पर हम बोले थे ना tan भी रहे तो पाई, यहाँ पर बस कॉस और सेक रहे ना, कॉस और सेक, कॉस और सेक, कॉस और सेक, तो हमको 360 लेना है, लेकिन tan है तो यहाँ पर हम लेंगे 180। 180 में से क्या करे कि 135 आएगा, 180 में क्या करे 135 आएगा, 180 में से 45 घटाएंगे, कितना 180 में से हम 45 घटाएंगे तो 135 आएगा। 180 में से क्या करेंगे 45 घटाएंगे, तब देखिए 180 को डेटिन में पाई लिखते हैं ना, और 45 को पाई बाई 4, यही उठा के यहाँ पर लिख देना। ये प्रश्न की जगह यहाँ पर इसके नीचे पाई माइनस पाई बाई 4, इसे घटा के देख लीजिए आपको 3 पाई बाई 4 मिल जाएगा। tan इनवर्स का tan इनवर्स, tan का tan, थीटा का थीटा, tan का tan थीटा कुछ नहीं बदलेगा, tan का tan थीटा का थीटा। देखिए इसमें साइन का साइन थीटा का थीटा लिख दिए ना, यहाँ पर भी tan का tan थीटा का थीटा, लेकिन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर होगा क्या कि tan थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस में होता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस, tan से tan खत्म था, माइनस पाई बाई 4 हमारा 17 का आंसर आ गया। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर में क्या कह रहा है, tan है, साइन इनवर्स 3/5 है, कॉट इनवर्स 3/2 है, बहुत ईजी है। tan का tan, देखिए साइन है ना, इसको tan में बदलना है। ये होता है ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण, ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण। तो हम आधार निकाल लिए, आधार का फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 25 माइनस 3 3 9, 16 आया, 16 का वर्गमूल 4, ये आप निकाल सकते हैं, इतना आधार निकल गया। tan का tan, tan इनवर्स लंब बटा आधार, लंब हो गया 3, आधार निकला 4, लंब हो गया 3, आधार निकला 4, प्लस कॉट इनवर्स का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो tan का लंब बटा आधार, लंब ऊपर चल गया 2, आधार नीचे आ गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर यहाँ पर हम तोड़ दिए, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। देखिए tan का tan, फिर अंदर में हो गया हमारा tan इनवर्स, अंदर में क्या है tan इनवर्स। देखिए 4 3 का एलसीएम 12, 4 3 12 तो 3 3 9, 3 चौक 12, 4 दूना ऊपर भिन्न का जोड़ कर दिए, नीचे भी एलसीएम देखिए 1/1 माइनस 3 दूना 6, 4 3 आए 12। देखिए यहाँ पर ऊपर में हो गया 9 8 17/12, और नीचे भी एलसीएम ले लिए हम 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 6, भिन्न का घटाव कर दिए, नीचे से नीचे खत्म। हम कई बार बोले हैं नीचे से नीचे कर जाएगा, तो 12 से 12 खत्म, तो 17 में 12 में 6 हो गया 6, tan से tan है, tan इनवर्स से कर जाएगा, तो बच गया 17/6, यानी 18 का आंसर आ गया हमारा 17/6। तो अब हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। अब हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिएगा 19 नंबर में cos इनवर्स cos 17 पाई बटा 6 है, बहुत ईजी है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर वही काम किए। देखिएगा 17 पाई बटा 6 है ना, तोड़ दिए, 17 गुने 180 पाई की जगह बटा 6, 36 18 काट कूट करके गुना किए तो 510 आया। ये आप कर सकते हैं, पाई बराबर 180 ले सकते हैं, 2 पाई बराबर 360। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे कि यहाँ पर कॉस और सेक रहे ना, 360 पकड़ना है, 360 पकड़ लिए, 360 पकड़ लिए। 360 में क्या करेंगे तो 510 आएगा, 360 डिग्री में क्या करेंगे तो 510 आएगा, तो 150 जोड़ेंगे, 360 में 150 जोड़ेंगे तो 510 आएगा। 360 को 2 पाई लिखेंगे, 150 को 5 पाई बटा में 6, 360 को 2 पाई, 150 को 5 पाई बटा में, इसी को उठा के यहाँ पर लिख दीजिए 2 पाई, इसके जगह पर 2 पाई प्लस 5 पाई बटा में 6। कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स
फिर देखिए कॉस का कॉस और थीटा का थीटा, हम बोले थे ना यहाँ पाई या 2 पाई रहे तो कुछ नहीं बदलता है, कॉस का कॉस और थीटा का थीटा उठा के लिख देना है। कॉस से कॉस खत्म, कॉस इनवर्स है कॉस खत्म, तो बच गया 5 पाई बटा में 6, 5 पाई बटा में 6, तो 19 का आंसर हो गया हमारा 5 पाई बटा में 6। याद रखिएगा यहाँ पर कॉस और सेक रहे तो आप 360 को पकड़िएगा हमेशा। अब हम देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान निकालिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए ये 2 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं और 2 मार्क्स वाले प्रश्न कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं। साइन का साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, लिख दिया मैं साइन। साइन का साइन पाई बाई 3, देखिए साइन इनवर्स -6 माइनस साइन इनवर्स 6 होता है, तो माइनस बाहर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए पाई साइन का साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, साइन में कितना का मान 30 डिग्री का मान, 30 को हम लिखते हैं साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6, साइन से साइन खत्म, क्या बच गया पाई बाई 6, पाई बाई 3 पाई बाई 6 का एलसीएम लिए 6, 3 दूना 6 तो 2 पाई, 6 6 कट गया तो पाई, 2 1 3 पाई बटा में 6, 3 दूना 6 पाई बाई 2। साइन 90 का मान कितना 1, साइन 90 का मान 1, तो 20 नंबर का आंसर आ गया 1। 21 नंबर देखिए tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान याद करना है। tan इनवर्स √3 का √3 माइनस का माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स √3 माइनस। अब देखिए कॉट इनवर्स वाला में जब माइनस रहे, कॉट इनवर्स वाला में जब माइनस रहे तो यहाँ पर हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स 6, पाई माइनस कॉट इनवर्स 6, tan इनवर्स √3 का tan इनवर्स √3 माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस पाई फिर माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 कितना का मान तो 60 डिग्री का मान, तो tan पाई बाई 3 लिख सकते हैं 60 को, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3 कितना का मान, कॉट में √3 30 का मान, तो कॉट पाई बाई 6, tan से tan खत्म था पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 1 प्लस कॉट से कॉट खत्म था पाई बाई 6, एलसीएम लिए 6, 3 दूना 6 तो 2 पाई माइनस 1 के 6 पढ़ेंगे तो 6 पाई, पर 6 से 6 कट गया था पाई, 2 1 3 पाई माइनस 6 पाई घटाएंगे तो माइनस 3 पाई बटा 6, 3 दूना 6 कट गया तो माइनस पाई बाई 2 हमारा आंसर आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर आप पढ़े होंगे कॉस इनवर्स -100 हो तो यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। यदि कॉट इनवर्स -x हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। सेक इनवर्स -x हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। आप तीनों याद रखिएगा। कॉस इनवर्स -x हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। लेकिन यही साइन इनवर्स -x रहेगा तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा सिर्फ, और tan इनवर्स -x रहेगा तो माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, और कॉसेक इनवर्स -x रहेगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। फिर से एक बार और इसको समझ लीजिएगा, tan इनवर्स √3 था माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 है, इसका मान याद करना था। इसको ऐसे लिख दिए, सबको ऐसा ही लिख दिए, इसको ऐसा ही उतार दिए माइनस, बस इसका फॉर्मूला लगाए पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ये माइनस में था प्लस में हो गया। tan इनवर्स √3 माइनस माइनस प्लस माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3 tan इनवर्स और √3 का मान कितना का मान होता है 60 डिग्री का मान, तो tan पाई बाई 3 लिख दिए, माइनस रेडियन में पाई बाई 3 लिखा था है, माइनस पाई का पाई प्लस कॉट इनवर्स √3 कॉट में कितना का मान था 30 का मान, तो पाई बाई 6 लिखा गया। tan से tan खत्म तो पाई बाई 3 बचा, माइनस पाई बाई 1 प्लस यहाँ पर देखिएगा पाई बाई 6, कॉट से कॉट खत्म तो पाई बाई 6, एलसीएम लिए 6, 3 दूना 6 2 पाई, 1 के 6 पढ़ेंगे 6 पाई, अब प्लस में 6 6 कट गया पाई, 2 1 3 पाई माइनस 6 पाई बटा 6 घटाएंगे तो माइनस 3 पाई आ गया, माइनस 3 पाई बटा में 6 3 दूना 6 कट गया, यानी माइनस पाई बाई 2 आंसर आ गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको सभी प्रश्न का हल समझ में आ रहा होगा, तो आप तगड़ा क्लासेस 2.0 को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।